अपना उदय, जिससे हमने वो वार्ड वाइज उनको डिवाइड भी कर दिया है। उधर के एरिया के लोग उदय मोड़ चले जाए और इधर के एरिया के लोग अपने जो जनरल हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जो है वहां पे आप चले जाए। इस वैक्सीन के लिए जो है आप वहां जाएंगे तो उसके लिए आपको या तो आधार कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र, इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपको, जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। यदि आप ये दोनों भी नहीं हो तो आपको कोई भी ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो हो, जो भी वैक्सीन कराने जा रहा है उसका फोटो का कोई भी हो, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके और उस हॉस्पिटल के अंदर आप जाए, दोनों लोकेशन पे जाए आप, और वहाँ पे आपका वैक्सीन होगा। वैक्सीन की 2 डोज है। पहला वैक्सीन जो होगा, जैसे आज जिसने लगा लिया उसको 28 दिन के बाद में उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपको 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। वैक्सीन जो है अब जनरली अब अपन लोग सारे जो बात करते हैं, जैसे हम भी अभी गांव में वार्षिकोत्सव प्रोग्राम्स में और गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि गांव में बीमारी नहीं होती है, गांव और गांव वालों की नहीं होती। जैसे गांव वाले जैसे कहीं गुजर कहते हैं कि नहीं गुजरों के नहीं होती है, जो ये जाट कहते हैं कि हमारे नहीं होती है। एक अपने धारणा है कि हमारे तो उसके नहीं होती, उसके नहीं होती गाँव वाले। ये बिल्कुल फैक्ट है कि, और ये डॉक्टर भी इस पे तो अचंभित है, ये तो एक फैक्ट है कि शहर के बजाय जो गांव के जो लोग हैं उनमें कोरोना महामारी का कम असर है। लेकिन ये असर जिसके रहा है उस व्यक्ति से पूछिए, उसके घर से पूछिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको इसने जकड़ा है उसको उसने अंतिम गति प्रदान की। और आपने कभी देखा है कि हमारे यहाँ भी बाई इलेक्शन है 4 MLA के, किरण बायसुर जी, हम कहते थे यार नेता है, नेता को जो है वहाँ पे न्यूयॉर्क भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे, उनका तो मरने तो देंगे नहीं। 80-90 साल तक के भी उनके जो कैंसर, हम देखते हैं कि कैंसर का रोग है और कैंसर होने के बाद कितने से लोग बचते हैं, बहुत कम है अभी तक, लेकिन फिर भी अपने कई राजनेता है तो 90 साल तक जिए हैं, क्योंकि उनको ठीक है, उनको मेडिकल जो है उनको ट्रीटमेंट मिलता रहा। लेकिन इस महामारी का ऐसा है कि इस जिसको ये हुआ है उसकी जो इम्यून पावर है, उसके अंदर का जो ढांचा है, जो आपको अंदर से दिखता नहीं है, उसको इसने बहुत कमजोर किया है। चाहे वो गांव का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बहुत कमजोर किया है और इसका असर धीरे धीरे बाद में आता है। तो इसलिए इस चीज़ का, क्योंकि जो मेरे तो घर में जो रियल जो मेरे साधु हैं उनके पिताजी जो 63 ईयर्स ओल्ड थे, एकदम स्वस्थ थे, कभी कुछ दवाई हुआ कुछ नहीं लिया और वो उनके कोरोना हुआ और अचानक एक्सपायर हो। ऐसे कितने सारे जो बड़े लीडर हैं, बड़े नौकरशाह हैं, बड़े ये लोगों का जो है डेथ हुई, डॉक्टर्स की डेथ हुई, तो अपन को इसको हल्के में नहीं लेना है। और अब जैसे बात करते हैं तो बड़े संजीदा, बड़े बुद्धिजीवी लोग भी ये कहते हैं कि कोरोना है कहाँ। अभी कल ही अपने यहाँ पे 2 केसेस और आ गए और जो नए नए जो केसेस आ रहे हैं उनका कोई जो है, उनकी जो भयानकता का कोई पता नहीं है। महाराष्ट्र, केरला, इसकी जो स्थिति खराब है, इंग्लैंड वगैरह में वापस ही चीज़ आई है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि हमें इस कोरोना जो वैक्सीन जो हमारे देश ने डेवलप की है, इस वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जैसे जैसे उनका नंबर आए, कल वो 60 से नीचे वाले लोगों को लगेगा, उसके बाद उससे नीचे आएगा, तो आप सभी लोग जो है सभी को मोटिवेट करें, वैक्सीन के लिए वहाँ पे भिजवाएं। वहाँ पे सिर्फ आपको खुद को जाना है, आपका एक ID कार्ड जाना है, हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जो साइट के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में और उसको वैक्सीन लग जाएगा। 30 मिनट उसको बैठना है। अभी तक ये कोई भी ऐसा केस नहीं है, जैसे लगभग हमने 1000 लोगों ने अभी लगवाया है, कोई सिंगल केस ऐसा नहीं है जिसके इससे कोई दुष्प्रभाव हुआ हो या कोई नेगेटिव फर्क आया। तो आज स्टार्टिंग है और हम कल किन्हीं कारणों से मीटिंग नहीं ले पाए, बात नहीं कर पाए। आज इसी के लिए हम आप लोगों से बात करना है कि आप सभी लोग अपने अपने वार्ड्स में और जो भी इस कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उनको आप मोटिवेट करें और आज उनको वहाँ पे भेजें। सर जी नमस्कार। मॉर्निंग मीटिंग में डिस्टर्ब कर रहे कल जीवली में रक्तदान शिविर तो सादर आमंत्रित हैं हम सभी। रक्तदान शिविर है जीवली में, कल सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक। तो आप सभी अतिथिगण सादर आमंत्रित हैं, ठीक है।
आप भी मौजूद हैं आपके ग्रामीण का मामला है, शहर का भी मामला है। तो ठीक कंटिन्यू। ठीक सर, थैंक यू सर। ये इनको बुला रहा सावन को भी है और नहीं आप सभी आमंत्रित हैं, सब महानुभाव सभी आमंत्रित, पूरे पार्षदगण, पूरे स्टाफ और पूरे सम्मानीय गंगापुर महानुभाव। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये तो हमें इस कोरोना वैक्सीन के लिए पूरे जोर शोर से काम करना है, अपने आस पड़ोस को मोटिवेट करना है, परिवार, रिश्तेदार, नज़दीकी लोगों को, और उस वैक्सीन के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपन लोगों को भिजवाना है। और आज ये जैसे ये मीटिंग होने के बाद में, और आप लोगों के यहाँ से, मोहल्ले से, आपके परिवार से, और एम्बुलेंस वहाँ पे लोग जाए और वैक्सीन लगाए। हमारा जो क्षेत्र है वो पीछे नहीं रहना चाहिए, यही आप लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है। और बाकी आपको अभी एडीएम साहब तो और विस्तार से आपको बताएंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय चेयरमैन साहब, एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, कमिश्नर साहब और सभी समस्त पार्षद, आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले कोरोना का प्रकोप हमारे गंगापुर सिटी में हुआ था, और मुझे ये कहते हुए आज फक्र है कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की कि इसकी तारीफ, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हमारे यहाँ हुई थी। आपको ध्यान है, सवाई माधोपुर से भी ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी, और इसके लिए कलेक्टर साहब ने भी हमको तारीफ की थी, अप्रिशिएट किया था। और जयपुर तक से है जो हमको एप्रिसिएशन मिला था कि भाई गंगापुर सिटी में कोविड टेस्टिंग के मामले में अच्छा काम हुआ है, अच्छा आंकड़ा हमारा गया था। वो सब इसलिए संभव हो पाया कि सभी जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों ने, पार्षदगण ने, सभी ने उसमें हमारी मदद की। ठीक है, बाकी तो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि शुरुआत में कुछ लोगों को लगा था कि क्या पता ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि गंगापुर सिटी में काफ़ी दिक्कतें आएगी, लेकिन ये हमारा संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, और हर व्यक्ति ने जो सहयोग दिया उसका नतीजा ये रहा कि हमने इस पे बहुत जल्दी काबू पा लिया, प्रकोप को कंट्रोल कर लिया और इस पे हमने काबू पा लिया। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी, काबू हम कैसे कर पाए? सबसे पहले तो सबका सहयोग था, सबने इसे अपना घर का काम मान के किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब टेस्टिंग हुआ तो सबसे पहले अधिकारियों में मैंने टेस्टिंग की, घर पे टीम को बुला के मैंने अपना सैंपल दिया। उसके बाद मेरे को ये पता था, मैं स्वस्थ था, लेकिन मेरे को ये पता था कि अगर मैं अपना सैंपल नहीं दूंगा तो मैं दूसरे लोगों को नहीं कह सकता कि भाई आप सैंपल दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने सैंपल दिया ईश्वर की कृपा से, और हमने जो सावधानी बरती थी उसके तहत नेगेटिव आया, और मैंने 3 बार अपना सैंपल दिया, वो तीनों बार नेगेटिव आया। जबकि आपको पता है हम खूब घूमते हैं, 300 से 400 की भीड़ में भी जाते भी हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, हमारी बात खराब नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी और जयपुर में भी। जिस तरह से टेस्टिंग में हमारा आंकड़ा बहुत रहा है, अच्छा रहा है, वैसे ही वैक्सीनेशन में हमारा आंकड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए। और मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि साहब हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा गंगापुर सिटी को जो हमने कोविड से सुरक्षित बनाया उसको पूर्णतः सुरक्षित कर लेंगे हम, ठीक है ना। वो आप लोगों के सहयोग से संभव हो पाएगा, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ जब वैक्सीनेशन हुआ, मैंने वैक्सीनेशन कराया, टीका लगवाया। कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो टीका लगवाकर उसकी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करे कि भाई मैंने है जो टीका लगवाया है। और मैं जब वो टीका लगवाया तो वो मैडम ने मेरे बिल्कुल टीका लगाया, तो मैंने कहा कि मेरे टीका लग गया क्या? मेरे को तो एहसास ही नहीं हुआ, तो लग गया टीका।
ईश्वर की दया से हमारी मेडिकल की जो टीम है ना, वो इतनी एफिशिएंट है कि मैंने बड़े डॉक्टर से बात की कि यार ये क्या चक्कर, हमको तो महसूस ही नहीं हुआ। जबकि कई जगह तो लोग कहते हैं कि आपको दर्द हुआ, मतलब साहब ये हाथ का असर है, एक्सपीरियंस का असर है। अगर कोई अनुभवी है डॉक्टर नर्स वगैरह जो टीका लगा रहा है तो वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा और उसका साइड इफेक्ट वगैरह हुआ ही नहीं, है भी नहीं साइड इफेक्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा था कि मेरे जो 3 सब डिवीजन है उसमें लोग स्वस्थ रहे, कोरोना नहीं फैले, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जिम्मेदारी है ना, पूरे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, पूरे स्टेट में सभी लोग स्वस्थ रहे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीएम साहब की, ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब की है, ठीक है ना। अब नगर परिषद क्षेत्र में सब लोग स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, बीमार नहीं पड़े, कोई कैजुअलिटी नहीं हो, मरे नहीं, उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की, प्रथम नागरिक है ये, ठीक है राइट। अब इनकी पूरे नगर निगम की है, लेकिन आपके वार्ड में सब लोग स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, कोई कोरोना से डेथ नहीं हो, कोई दुख नहीं पाए, कोई बीमार नहीं हो कोरोना से, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जनता ने आपको वोट दिया है, आपको पता है आपके साथ 5, 7, 8, 10 लोग और भी खड़े हुए थे, बहुत लोग चाहते भी थे कि हम पार्षद बन जाएं, लेकिन जनता ने आपको सेलेक्ट किया है, आपको वोट किया है, ठीक है ना। अब आपकी बारी है कि आप मेहनत करो। अब दूसरे बहुत सारे काम है जो आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप ये चाहते हैं कि साहब ये यहाँ भी काम होना चाहिए, यहाँ भी काम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी रुकावटें होती है, बजट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, दूसरी शॉर्टकमिंग्स आ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें बजट का कोई मामला नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वार्ड की वोटर लिस्ट पकड़े। आपको ध्यान होगा जब आपने इलेक्शन लड़ा था तब आपने बहुत माइन्यूट प्लानिंग की थी कि ये वोटर लिस्ट है, इसमें ये 5 वोटर इधर है, ये प्रजापति समाज के हैं, ये मीणा समाज के हैं, ये चौधरी समाज के हैं, ये शुक्ल कास्ट के, ये कोली हैं, ये बाल्मीकि समाज की थी ना प्लानिंग। वैसे ही आपको प्लानिंग करनी है। आपका ये टारगेट रहेगा कि मेरे वार्ड में ये इतने वोटर हैं, ठीक है ना, उसमें से 60 साल और 60 साल से अधिक के ये हैं, टिक लगाना है। टिक शायद अपन ने लगा लिया, क्यों जी साहब, इतने लोग हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप खुद पात्र हैं, आप 60 साल की डेफिनेशन में आ रहे हैं तो खुद, या आप 45 से 59 साल की डेफिनेशन में आ रहे हैं जिनकी गंभीर बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तो आपको सबसे पहले आपको टीका लगवाकर सोशल मीडिया पर उसको डालना है। अपना ग्रुप है उसमें मैसेज करना है, मीडिया वालों को बताना है कि साहब मैंने ये टीका लगा लिया है। जब आपने टीका लगा लिया तो आप दूसरे को कह सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने खुद ने टीका नहीं लगाया तो आप दूसरे को नहीं कहोगे, वो आपको टोक देगा बंदा कि साहब आपने लगवा लिया क्या। लोग बड़े शाने हैं, आपने लगवा लिया क्या, तो आप कहोगे कि साहब मैंने लगवा लिया, अगर पात्र है तो, ठीक है। अब खुद के ऊपर है, फिर आपके घर पे, आपके परिवार में देखो, आपके माता है, पिता है, 60 साल के हैं, 45 से 59 साल के हैं, तो आपको उनको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम बड़ी होशियारी का काम है, ठीक है। आज इस जमाने में दूसरे को समझाना ये होशियारी का काम है, आसान काम नहीं है।